इस वक्त मैं हूं पेंसिल्वेनिया रियासत के एक छोटे से कस्बे में, जहां एक दरगाह है और वो है शेख मोहम्मद रहीम बाबा मुईनुद्दीन की दरगाह, जो इकलौती दरगाह है पूरे अमेरिका के अंदर। और यहाँ हर साल हज़ारों लोग हाज़िरी देने आते हैं। ये है दरगाह बाबा मुईनुद्दीन की, और ये देखें अंदर हम जा रहे हैं मज़ार पे हाज़िरी भरने। कोई है नहीं, लेकिन लगता यूँ है कि हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, हर चीज़। तो वेलकम करता हूँ आपको पेंसिल्वेनिया के कैपिटल हैरिसबर्ग से। फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, फ़र्स्ट टाइम, ठीक है। इससे पहले कभी नहीं आया, और इस जगह पे आने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ तो हर चीज़ जो है ना बर्फ़ में ढकी हुई है, फ्रोज़न आप कह सकते हो कि रिवर्स है ना, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बर्फ़ में ढकी नहीं हो। बड़ा मज़ा आ रहा है, सफ़ेदी की चादर है हर तरफ, और सुबह में नहा धो के तैयार हो के मैं आया हूँ यहाँ। और यहाँ से हम एक और ख़ूबसूरत जगह पे जाएंगे। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक लाइक एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। सपोर्ट जारी रखें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और ये व्लॉग अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जाऊँगा अंदर, नाश्ता करूँगा, फिर यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। और ये नेबरहुड भी जो है ना, एक हमारे अपने दोस्त हैं अली चांडियो, उनका घर है यहाँ। तो हम वहाँ रुके हुए थे, और अभी चाय वगैरह बन रही है, नाश्ता करना है, उसके बाद निकलना है। लेकिन यार जो यहाँ फ़ील आ रही है ना, वो मतलब क्या बताऊँ। आंसू बह रहे हैं, आंसू इतना इतनी बार ठंडे के आंसू निकल आए हैं। और यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है अपना, गर्मा गर्म रोटी मैं कर लेता हूँ। छोड़े, तैयार है। रात इस मासूम की जान ने ड्राइविंग की है यहाँ। चले ये भी, और तवे शवे देखें सारे, ये सारे मैं न्यूयॉर्क से मंगवाते हैं मेरे ख्याल में, या किसी और स्टेट से। ओए होए, और क्या है इसके साथ खाने में? कीमा है, आलू सही है यार। हाँ, बहुत ज़्यादा भाई ठंड हो गई है, बैटरी भी ख़त्म, और इसके साथ ये हालत है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एक दरगाह पे, और ये दरगाह अमेरिका की इकलौती दरगाह है। जहाँ आप सोचो कि अमेरिका के अंदर कोई दरगाह हो सकती है, तो लोग कहेंगे नहीं, लेकिन है। और उस पर जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम। इसके साथ रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, तो उससे पहले हमने सोचा कि ये हम दरगाह देख के आएँ, और बाकी काम बाद में करेंगे। ये कब पड़ी थी सुनो वाली? इसको 2 वीक्स हो गए। 2 हफ्ते से ये पिघल नहीं रही है? नहीं, पिघल नहीं रही, टेम्परेचर बहुत डाउन है ना। तो कितने इंच पड़ी थी? मतलब बहुत ज़्यादा था? हाँ, बहुत ज़्यादा, 6-7 है, 12-13 इंच से ज़्यादा है। 12-13 इंच। हाँ। ओए होए, अब हम एक ही दिन में पड़ी है। अल्लाह, बहुत सारे देखो ना। हाँ, सामने ट्रेन स्टेशन है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत टर्मिनल है, ये हमारा ड्राई पोर्ट है यहाँ का। अच्छा। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल? जी हाँ। क्या टाइम गुजार दिया, अकेले? अकेले। पाकिस्तानी नहीं है ना इतने? हैं यहाँ? है पाकिस्तानी है यहाँ पे, कम्युनिटी है, पर यहाँ पे कम है। अच्छा। नहीं है। और इंडियन ज़्यादा है, नेपाली ज़्यादा है, नेपाली बहुत हो गए। अच्छा। ओए होए, सारे रेस्टोरेंट। हाँ, ये नेपाली का है। अच्छा, गुड। हाँ, नेपाली पहाड़ियों में ज़्यादा है इनके। मैंने कोलोराडो में देखा, इधर उधर ना, जहाँ पहाड़ी इलाके, मेरे ख्याल से तो ठंडा वेदर उनको सूट करता है। सही से। ये भी सारी मार्केट जो, ये सारी नेपाली की मार्केट। अच्छा, ये वाली। हाँ, सारू ग्रोसरी, वाह, नेपाली इंडियन। आपको तो करीब है। बिल्कुल करीब है, यहाँ से सारी जो भी देसी जो भी ग्रोसरी है सारी, वो आसानी से हो जाती है। सही। छोटा सा शहर है ना, मतलब हाँ, डिसेंट है तो वैसे पेंसिल्वेनिया का कैपिटल, पर यहाँ पे ऐसे है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल है, मिल जाती हैं। बिल्कुल। और ग्रोसरी स्टोर जैसी कितने? 1-2? नहीं, 1-2 तो नहीं, यहाँ पे तकरीबन कोई 25 से 30 ग्रोसरी स्टोर। ओह रियली? जी हाँ, यहाँ पे वो बॉम्बे बाजार भी है, पटेल ब्रदर्स भी है, मतलब बड़े बड़े नाम भी हैं, और मतलब एक अच्छी कम्युनिटी। भाई एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है ऐसे? जैसे हमारे पास मेले होते हैं, ईदें होती हैं, दिवालियाँ, ये तो सारे देसी मिलते हैं। होती हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ
बाकी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब ये है कि ईद के हिसाब से जैसे गैदरिंग्स वगैरह हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी मस्जिदें हैं, तो अच्छा। उनके हिसाब से जो है वो प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जी हाँ, वो भी करवाते हैं। और इस शहर को कहते हैं चॉकलेट सिटी। यहाँ चॉकलेट की फैक्ट्री भी है ना? यहाँ पे सबसे बड़ी जो हर्शी चॉकलेट फैक्ट्री है वो यहाँ पे है। अच्छा और अच्छा ये हर्शी का एरिया है। अच्छा, ये हर्षी का है। और यूएस का 2nd या 3rd लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पे है। ओह अच्छा। हर्शी पार्क जिसको कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब अम्यूजमेंट पार्क है, वो पूरे समर्स में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। सही। तो उसमें क्या चीज़ें खूबसूरत देखने की? चॉकलेट फैक्ट्री तो बच्चों के लिए है, पर मतलब बड़ों के लिए एक्टिविटीज हैं कि वो राइड्स हैं, रोलर कोस्टर्स हैं, बड़े बड़े, और मतलब अम्यूजमेंट पार्क है बहुत। अच्छा, वो यहाँ है, करीब है? हाँ, यही है बिल्कुल। सही है, चलो वापसी में देखते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं सीधा दरगाह पे, और दरगाह के जाके हम देखें कि ये दरगाह है कैसी ना, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में कि ये ज़रूर देखूँ। वीडियोस में तो देखा है, लेकिन वो इस तरह से नहीं होता, फील नहीं आती जितनी आप खुद जाके देखते हो। अब हम शहर से बाहर निकल के आए हैं और यहाँ बड़े बड़े रेंचेस हैं मेरे ख्याल में, देखें इनकी कितनी स्नो में डूबी हुई हैं। एनिमल हॉस्पिटल, ये घर पूरे बर्फ़ के अंदर हैं। अब इन्होंने भी मशीनरी ले रखी होगी कि जैसे ही कुछ हो तो बस ड्राइव वगैरह साफ़ करो, बाकी छोड़ दो। वाह, इतनी मार्केट अलग है। अभी हम आए हैं पेंसिल्वेनिया के शहर लैंकेस्टर में और यहाँ से गुज़र रहे हैं। काफ़ी अच्छा शहर लग रहा है मुझे। वाह, बिलू बिलू शहर है ये। ऊपर रेल चलती है क्या छोटी? शायद हाँ। अम्यूजमेंट पार्क। अच्छा, अम्यूजमेंट पार्क है। वंडरलैंड है किड्स का। सही सही। कार्टून नेटवर्क होटल, अच्छा यहाँ कार्टून नेटवर्क होटल भी है। जैसे जापान में है ना डोरेमोन का, इसी तरह से यहाँ भी कार्टून नेटवर्क होटल। ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। हम आए हैं लैंकेस्टर सिटी के सबसे बड़े मॉल में, और यहाँ कोई एक पाकिस्तानी है जिनसे हमारे एक दोस्त को मिलना है, और हम अब ये शहर विज़िट करेंगे। इतनी ठंडी ठंडी यक हवा चल रही है, वो ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ दे रही है। तो यहाँ -20-30 में भी लोग रहते हैं। और जो हमारे दोस्त हैं अली, वो कह रहा था कि जो बर्फ़ आई थी ना, और जो स्नोफॉल हुई, विंटर स्टॉर्म हुआ, उसने ऐसा किया था कि घरों से निकलना महाल हो गया था, और तारीख का बदतरीन जो है ना विंटर स्टॉर्म था। बहुत बड़ा मॉल है यार। हम इंटर हो रहे थे, हमने सोचा कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन ये एक ही मॉल है। ये देखें, वाह, ऐसे लग रहा है पूरा तंबू है, तंबू। वाह, काफ़ी खूबसूरत मॉल है यार। ब्रदर, Everybody wanna buy custom shirts? ओके, Come to my store. Over वेयर here. इज़ योर स्टोर? Paid sponsorship, man. Yeah, you have the eyebrows. You No. have the eyebrows. So are you from Egypt? From Egypt. Yeah, Egypt, You okay. make eyebrows here? No, no, You I know don't. the store? No, no, Okay, just man, I give you this Okay. one if you wanna cut. ओके, थैंक यू। भाई मुस्लिम बहुत हैं, और इजिप्ट के तो काफ़ी लोग हैं यहाँ। सोच रहे थे कि छोटा सा होगा, ये तो काफ़ी बड़ा बड़ा मॉल है। और देखिए यहाँ किस तरह से इन्होंने एक टेंट नुमा बनाया है पूरा, याट कहें या उसमें क्या कहते हैं इसको, तंबू नुमा। वाह, इस मॉल के अंदर आए हैं तो हमें जो है ना जनाब मिल गए शाम साहब। ये एक्चुअली सिंध में टंडो आदम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पार्टीशन में ये पाकिस्तान हमारा बनने के बाद जो है ना इंडिया चले गए। तो अभी कुछ दोस्त हमारे यहाँ से परफ्यूम वगैरह लेना चाह रहे हैं। अभी हमने एक परफ्यूम भी ले लिया यहाँ से, और बस इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हो गई कि दोस्तों ने परफ्यूम लेना शुरू किया तो मैंने भी चूज़ किया, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। अब दोस्त ने माइंड मेरा चेंज कर दिया कि नहीं ये महंगी है, और $150 की परफ्यूम की बोतल थी, वो कह रहा है ये 30 की है। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार इतनी महंगी मुझे लगा के जाएगा कोई। बहरहाल फिर मैंने ले लिया। अब जो चीज़ ले ली तो हेलो हाउ आर यू। तो इस तरह से अभी एक परफ्यूम लेके जा रहे हैं यार। इसने नुकसान दिया, ये देख रहे हो ना। कभी भी ना छुरियाँ अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। इसने बहुत मुझे लॉस दे दिया। कितने का दिया? कितना नुकसान दे दिया? $50।
अब सब ये हंस रहे हैं कि नहीं नकली है यार, ऐसे नहीं करो। नकली है ये बिल्कुल ही अभी बात है। बड़ा मॉल है यार काफ़ी, और अभी यख हवाएं शुरू हो गई हैं। एरिया तो अच्छा है यहाँ, हम सोच रहे थे ऐसा ही है ना कि अच्छा है। हाँ वाह वाह, 14 साल हो गए ना आपको? 9 साल। मुझे 9 हुए। 9 साल। 14 वाले दूसरे हैं। यहाँ हमारे अली चांडियो साहब जो है ना 9 साल से हैं। बिल्कुल एक ही चांडियो है यहाँ इसी पूरे एरिया में। हाँ, इधर चांडियो एक ही मिलेगा आपको। मिश कबीला जो है वो इनके काफ़ी जो है वो गाँव दे म्यूजियम्स वगैरह बने हुए हैं। अच्छा। और उनकी पूरी लाइफ दिखाते हैं कि मतलब कैसे जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे होटल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। सही सही। भाई अमीश कबीले के बारे में आपने वैसे वीडियो देखी होंगी कि ये लोग जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना सहूलत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लाइक बिजली और ये जो बाकी चीज़ें, घोड़ों पे चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं करते। तो सारी पुराने ज़माने वाली लाइफ वो अभी भी जी रहे हैं। तो वो यहीं रहते हैं आसपास में? आसपास में बस ये जैसे ये टाउन है, अभी इसके पीछे जो है बस रास्ता शुरू होगा और फिर इनके गांव बने हुए हैं पीछे। अच्छा। वहाँ जाने देते हैं, है ना? हाँ जाने देते हैं, एक्सेसिबल है, बस वो मना करते हैं कि मतलब हमारी प्राइवेसी है, पिक्चर्स वगैरह जो है वो वो करते हैं। पर ये है कि उनके पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप वीडियोस जाके शूट कर सकते हैं। वाह। तो सबसे बड़ा शहर है यहाँ का फिलाडेल्फिया है, फिर पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग के बाद हैरिस। हाँ, हैरिसबर्ग भी है। वाह 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 वाह, क्या मंजर है यार, क्या मंजर है। बर्फ का भी अपना इधर कपड़े सुखाए हैं लोगों ने, अभी वो कपड़े भी जो है वो बर्फ बन गए उनके। जैसे हमारे गांव देहात में वो खवातीन रस्सी पे कपड़े टांगती हैं, सेम इसी तरह से नहीं गांव में चल रहा है। वाह यार ये देखो भाई, वाह। शहर ख़त्म ही नहीं हो रहा, चल ही रहा है। हम ह्यूस्टन में ढूंढ रहे थे बर्फ़ और दुआ मांग रहे थे कि स्नोफॉल हो, वहाँ तो नहीं हुई। लेकिन फाइनली इस जगह पे तो भाई पूरा इंसान अंदर दब जाए, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, 5-6 फीट तक बर्फ़ नज़र आ रही है। ख्वाहिशें कभी कभी पूरी हो जाती हैं, इससे कोई लॉटरी खोलने की दुआ मांगते तो अभी लॉटरी निकल जाती। छोटे छोटे घर देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। ये देखें परिंदे का ये बसेरा है, उसको भी इन्होंने सही तरीके से छुपाया है। ये नया शहर है पर्क्सबर्ग। और अब जो है ना हम जा रहे हैं आगे नूरवुड में, क्योंकि नूरवुड ही है जहाँ ये दरगाह है। तो अब हम दरगाह पे पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं और बस दरगाह के अंदर दाखिल होंगे और फिर बताता हूँ इस दरगाह की हिस्ट्री और यहाँ क्या क्या होता रहा है, किस तरह से ये बुज़ुर्ग जहाँ अमेरिका तक पहुँचा है, ये सब वहाँ बताऊँगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी अंडर 24 आवर सर्विलेंस लिखा हुआ है, काफ़ी मतलब सिक्योरिटी है यहाँ। अब ये देखें कितने दूर दराज जगहों पे आके दरगाह जो है इन्होंने बनाई है। चलो उतरे भाई, हम दरगाह पे हाज़िरी भरने जा रहे हैं और यहाँ स्नोफॉल शुरू हो गई है हल्की हल्की। और इस तरफ है दरगाह बाबा मुईनुद्दीन की, तो हम जाएंगे वहाँ हाज़िरी भरेंगे। यहाँ रेस्ट रूम भी हैं और इस तरफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, घर भी है, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर उनकी मज़ार बनाई है। तो अब मैं जा रहा हूँ बाबा मुईनुद्दीन की मज़ार की तरफ, और ये इकलौती मज़ार है अमेरिका के अंदर। यहाँ आते वक्त कंडीशन देखें क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। ये रास्ता जा रहा है मज़ार की तरफ,
गर्मियों में यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ उर्स जो होता है ना वो भी सर्दियों में होता है, तो स्नोफॉल की सीज़न होती है। ये सारे दोस्त हम मिलके यहाँ आए हैं और अब ये एरिया है, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। पहले नहीं लग रहा था कि ठंड होगी, मगर अब ठंड है। बर्फ़ का अंदाज़ा लगाएं, ये वो बर्फ़ है जो अभी विंटर स्टॉर्म आया था ना, उस स्टॉर्म में ये बर्फ़ पड़ी थी इतनी कि इन्होंने सोचा कि भाई कभी इतना तारीखी स्नोफॉल हुआ ही नहीं जो अब हुआ है। अब दरगाह के अंदर जाते ही एक साइन बोर्ड ये है कि कोई भी खाना वगैरह अलाउ नहीं है, और जितने भी यहाँ विज़िटर हैं वो एक अच्छी ड्रेस में हों, मुनासिब ड्रेस में। सामने देखें हरन यहाँ आज़ादी से घूम रहे हैं। ये है दरगाह बाबा मुईद्दीन की, और ये देखें अंदर हम जा रहे हैं मज़ार पे हाज़िरी भरने। MR बाबा मुईद्दीन की मज़ार, ठीक है। ये सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और इन्होंने आके यहाँ इस्लाम की और अपने सूफ़ीज़म की क्या कहते हैं कि तबलीग की। खुला हुआ, अच्छा चलें। अभी दरगाह के अंदर हैं और एहतरामन हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन ये जो बाबा हैं बाबा मुईद्दीन साहब, ये 1960 में इनके पास अमेरिका से जो कुछ मुरीदेन थे या जिन्होंने इनके सूफ़ीज़म से दिलचस्पी रखते थे, ये गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका में जाके इनके पास उन्होंने हाज़िरी भरी और उनसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हुई। तो उन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप अमेरिका आएँ और यहाँ आके ये जो अपनी सूफ़ीज़म है या अपना दीन के बारे में थोड़ी सी तबलीग करें। तो ये फिर 1971 में ये आए हैं पेंसिल्वेनिया में, फ़िलाडेल्फिया में, और उसके बाद इन 84 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। और ये वाहिद ऐसी दरगाह है जहाँ आपको गोरे भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, एशियन हमारी तरफ, और हर मज़हब हर फ़िरके के लोग आते हैं। इवन यहाँ यहूदी और ईसाई ये लोग भी आते रहते हैं। तो अभी हम जब यहाँ आए ना तो सिर्फ़ एक ख़ातून थी जो दुआ मांग के गई हैं, बाकी हम हैं। और बाबा मुईद्दीन की मज़ार के अंदर आप आएंगे तो कोई बहुत बड़ी मज़ार नहीं है इस तरह से, लेकिन मतलब एक अच्छी जगह पे इन्होंने बनाया है काफ़ी। अब दुआई हम करेंगे और दुआ करके फिर बाहर चलते, मैं दिखाता हूँ यहाँ का मंजर। अभी अज़ान का टाइम हो चुका है और बाबा के बारे में देखें, ये प्रोटोकॉल में इन्होंने एक छोटा सा रखा है किताबचा। इस दरगाह में आने के कुछ उसूल हैं। वो औरतें जो थोड़े से नापाकी से गुज़र रही हैं उनका आना मना है। यहाँ फिर जो है ना सिक्योरिटी के इंतज़ामात सारे कैमरे के ज़रिए देखे जाते हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और बाबा मुईद्दीन जो साहब हैं, इनकी दरगाह इस जगह पे उनके अकीदतमंदों ने बनाई, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम भी हैं। और आज भी सुबह में या जो जैसी दरगाह खुलती है तो शाम तक यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो इनके अकीदतमंद हैं वो आते रहते हैं। तो पूरे अमेरिका के अंदर इकलौती दरगाह है जो इस जगह पे है, नूरवुड में। और इस नूरवुड में हम जब आए हैं रियली कि यहाँ सर्दी तो बहुत है, अभी स्नोफॉल भी छोटी हल्की हल्की चल रही है, लेकिन सुकून काफ़ी है क्योंकि पीसफुल जगह है। और जिस जगह पे आप देख रहे हो ये दरगाह है, उसके ऊपर ये एक गुंबज़ बनाया हुआ है और ये फ़ील आती है हमारे रवायती जिस तरह से दरगाह बनती हैं, गुंबज़ होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से। और बाहर ये मैदान है, यहाँ मुझे पता नहीं इसके आसपास कौन से लोग रह रहे हैं या इनके अकीदतमंदों का कोई घर है, लेकिन सब चीज़ें इन्होंने यहाँ बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई हैं। ये टेबल्स लगाई हुई हैं, यहाँ आप बैठ सकते हैं। यहाँ से हीटिंग सिस्टम आ रही है, अगर सर्दियों में देखें कितनी भी बर्फ़ पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी यहाँ मेंटेनेंस चलती रहती है। यहाँ चेयर्स पड़ी हुई हैं, यहाँ तस्बीह पड़ी हुई है, यहाँ ये कुरान शरीफ रखने की जो है ना वो तख्ती है, मास्क पड़े हुए हैं, यासीन शरीफ पड़ा हुआ है, कुरान शरीफ की जो वो भी पड़े हुए हैं, सूरह यासीन पड़ी हुई है। तो अब हम थोड़ी सी तलावत भी करेंगे और उसके साथ साथ ये देखें टोपियाँ भी पड़ी हुई हैं, अगर किसी को टोपी पहननी है। ये इस तरह से सब चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं
और आप अगर यहाँ तिलावत करना चाहें तो यहाँ बैठ के कुरान शरीफ पढ़ सकते हो। तो मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में दरगाहों पे जिस तरह से रश है ज़ाहिर है उसी तरह से नहीं है, लेकिन लोग जब भी मौसम अच्छा होता है, जब भी उर्स यहाँ होता है इनका, मेरे ख्याल में दिसंबर के, हर साल दिसंबर में उर्स होता है, तो उर्स के मौके पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ स्टेट से यहाँ आते हैं। तो चलें अभी बाहर का भी थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, बाहर क्या चीज़ें हैं वो भी देख लें। ये दरगाह के पीछे का हिस्सा है और बस जहाँ तक नज़र जा रही है बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी मैं मज़ार से निकल के बाहर की तरफ जा रहा हूँ। देखें यहाँ इन्होंने पूरा ये जो रास्ता है ये साफ़ किया है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये जो विंटर स्टॉर्म आया था, विंटर स्टॉर्म की वजह से यहाँ इतनी बर्फ़बारी हुई थी, इतनी बर्फ़बारी हुई थी कि यहाँ आने का रास्ता था ना वो किसी हद तक बंद हो चुका था। लेकिन अब जो है ना ये बाबा साहब की दरगाह, इस वक्त ये रास्ता इनका क्लियर हो चुका है। यहाँ ये पड़ा हुआ है, किसी को भी बर्फ़ निकालनी हो तो देखें ये इन्होंने बर्फ़ के लिए भी ये इन्होंने रखा है कि बर्फ़ हटाई जा सके। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिस पे इन्होंने मज़ार यहाँ बनी हुई है। और आगे की तरफ भी देखते हैं, शायद ये कुआं है जहाँ से ये पानी वगैरह जाता है। तो हर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। सामने बिल्कुल घर हैं। आई डोंट के ये कोई यहाँ के लोकल मतलब इन मज़ार के मुजावर या जो गदी नशीन होते हैं इस तरह से होंगे, लेकिन यहाँ गैर मुस्लिम भी रह रहे हैं और उनके घरों के सामने ये मज़ार है। तो कितनी ज़्यादा जो है ना, आप सोचें कि प्यार मोहब्बत वाली बात है कि यहाँ किसी को कोई एतराज़ नहीं है, किसी को कोई इस बात पे ये नहीं है कि यहाँ मज़ार है और यहाँ मुसलमान आ रहे हैं या कोई और आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक पुरसुकून माहौल है यहाँ, ठीक है। और अमेरिका के अंदर मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई दरगाह होगी और इस तरह से लोग जो है ना आएंगे हाज़िरी भरने। अच्छा, इस जगह पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी मीट यहाँ अलाउ नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन, मतलब सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं या सब्ज़ियाँ ही लेके आई जा सकती हैं, बाकी नो मीट, नो फ़िश, नो एक्सेप्शन। अच्छा, और ये बाबा मुइनुद्दीन साहब सूफ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखें इन्होंने किस तरह से सफ़र किया है, पूरी हिस्ट्री है यहाँ इसकी लगाई हुई। बाकी प्रॉपर्टी 6:30 पर ये बंद हो जाती है। ये है कैफ़ेटेरिया और इस कैफ़ेटेरिया में भी कुछ चीज़ें दोस्तों ने देखी हैं, अभी पता नहीं क्या है, अंदर चलते हैं। ओ ये भी खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ भी खाने पीने की चीज़, अगर कोई खैरात करता है या अपना खाना वगैरह लेके आता है तो लोगों को या यहाँ जो दरगाह के ज़ायरीन हैं उनको यहाँ बिठा के खाना सर्व किया जाता है। और वही बात कि यहाँ कोई चीज़ अलाउ नहीं है, गोश्त वगैरह, मछली। तो चाय आई थिंक होगी, है ना, चाय है सही। अच्छा, ये हॉट वाटर है और यहाँ से कॉफ़ी, अच्छा हाँ इधर पड़ी है, रूह अफ़ज़ा भी पड़ा हुआ है, देखें, ओए होए यहाँ रूह अफ़ज़ा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रूह अफ़ज़ा भी आप पी सकते हो। और इसके साथ ये नेस्कैफ़े, चाय की पता नहीं किधर गई हैं, ये सब फ्री हैं। अभी देखें, अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं लोगों की सहूलत के लिए कि आप आएँ फ्री मिले। अभी कोई हमें साइन नज़र नहीं आ रहा कि पे करके जाएं। यहाँ ये श्रीलंका की चाय, चामी और ये इस तरह से साशे पड़े हुए हैं। और यहाँ हमारा अपना ये टी है, ठीक है। तो हर किस्म की चाय इन्होंने यहाँ रखी है। हैंड सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं, चम्मच पड़े हुए हैं और कॉफ़ी सारी पड़ी हुई है। गर्म पानी अभी भी हो रहा है, हालांकि इतना ठंडा मौसम है। इस ठंडे मौसम में आप सोचें कि मैनेजमेंट इधर उधर हो जाती है कि भाई नहीं हम कंट्रोल कर सकते, लेकिन हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। तो ये है सिस्टम। इस दरगाह को चलाना कोई मजाक की बात नहीं है। सालाना करोड़ों डॉलर्स का ख़र्चा होता होगा, लाखों डॉलर्स तो पक्के पक्के। अब मैं श्रीलंका की चाय ट्राई कर लेता हूँ कि ये कैसे होती है। सही, आप पहले देख चुके हो इस दरगाह? नहीं, फर्स्ट टाइम आए ना? आप ही हैं जो हमें इधर लेके आए, है ना। थोड़ा बहुत तो भाई शुक्रिया अदा होता है, बनता है। और आपको पता है मैं इसलिए आया हूँ कि हमारी सिंध सूफ़ियों की सरजमीन है और हम जहाँ भी देखते हैं सूफ़ीज़म के बारे में सुनते हैं, तो इसलिए हम हर जगह पे जाते हैं। और यहाँ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ सारे बिस्किट ये सब पड़े हुए हैं। ये खाली हो चुका है, ये वाला पड़ा हुआ है देखें। और ये सब यहाँ इन्होंने रखी हैं, जो भी आप आके उठाएं आप। ये तबरुक है यहाँ का, तबरुक। और ये देखें
यहाँ तबरुक पड़ा हुआ है। यहाँ ये छोटी ये भी स्नैक्स वगैरह सारी बार्स हैं, पता नहीं चॉकलेट बार है या कुछ और। ये भी, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी हैं। और इसके साथ ये खजूर है, इस खजूर भी अंदर से पड़ी है। तो यहाँ का तबरुक जो है ना, खाए बगैर कैसे जा सकते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है उर्दू में, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो हमेशा ये जहन में रखें, अदब सबका करें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हैं श्रीलंका के, लेकिन जितने भी यहाँ कोर्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो उर्दू में भी हैं, हिंदी में भी हैं। और यहाँ ये हैं बाबा साहब की तस्वीरें। ये पहले शख्स थे डॉक्टर हॉवर्ड जो बाबा साहब से मिले थे, और फिर उन्होंने 1970 में इनको यहाँ बुलाया। और ये बाबा साहब का साइन है, MR बाबा साहब मोहिउद्दीन। देखें कैसे इनकी राइटिंग होती थी। ये सारी किताबें हैं यहाँ और बाबा साहब की, और उनके लिए जो पैसे हैं ना वो यहाँ डालने पड़ते हैं। ये तो रमदान है ना बाबा साहब जी पंहिंजी ॾिसो न ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। वैसे अमेरिका में आपको मजहबी आज़ादी है, लेकिन इस तरह की दरगाह मैंने नहीं देखी कहीं। और दरगाह बनाकर उस पर अपना एक पूरा सिलसिला अपना जारी रखना ये काफ़ी मुश्किल है। और ज़ाहिर है इसको किस तरह से चलाया जा रहा है मुझे इसका अभी तक इल्म नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि छोटी छोटी मस्जिदें चलाने के लिए काफ़ी फ़ंड्स चाहिए होते हैं, तो दरगाह के लिए कितने फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। और ये जो सिस्टम है सिनो एरिया में, यहाँ इतना ज़्यादा बर्फ़बारी का मसला होता है, और उसमें इस दरगाह को चलाना मेरे लिए तो अभी तक एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई है नहीं जिससे पूछा जा सके। थैंक यू। यह हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और कोई है नहीं, लेकिन लगता यूँ है कि हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, हर चीज़। ऐसा किसी चीज़ को इग्नोर नहीं की जा सकती है, हर सिस्टम यहाँ है। ये देखो ना, मनो टनों में जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है। रेस्ट रूम भी हैं। तो बाबा मोहिउद्दीन की मज़ार से अब हम निकल रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आने की जो जर्नी है हमारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करना, और अगली वीडियो का भी इंतज़ार करना। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। और अब हम करते हैं यहाँ से आपसे बाय बाय।
कुएं के मैं हूँ प्यासी, पास कुएं के मैं हूँ प्यासी, बिनती करत है तुम्हारी दासी। बिनती करत है तुम्हारी दासी। पास कुएं के मैं हूँ प्यासी, बिनती करत है तुम्हारी दासी। दर्शन दो उस माँ के दुलारे, आओ जी मोरे ख्वाजा अंगना हमारे। आओ जी मोरे ख्वाजा अंगना हमारे। ऐसा संदेशा शाहिद मिला है, ऐसा संदेशा शाहिद मिला है। व्याकुल मलवा झूम उठा है। व्याकुल मनवा झूम उठा है। या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, ऐसा संदेशा शाहिद मिला है। व्याकुल मलवा झूम उठा है। कागा बोलत आज दुआरे, आओ जी मोरे ख्वाजा अंगना हमारे। 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 आओ जी मोरे ख्वाजा अंगना हमारे।